1947 में आजादी के बाद पश्चिम बंगाल को एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस मिला था। इसे भारत का वर्कशॉप कहा जाता था। जूट मिल्स, चाय के बागान और स्टील और इंजीनियरिंग जैसे हैवी इंडस्ट्रीज का ये बहुत बड़ा केंद्र था। इस इंडस्ट्रियल ताकत को बनाने में कई दशक लगे। इसकी वजह थी इसकी अच्छी लोकेशन, कुदरती संसाधन और स्किल्ड वर्कफोर्स। राज्य की राजधानी कोलकाता एक हलचल भरा पोर्ट सिटी था। यह व्यापार के लिए एक गेटवे की तरह काम करता था। राज्य का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बड़े पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों से भरा था। इनमें बर्न स्टैंडर्ड, जेसॉप और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल थीं। ये कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार देती थीं और राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करती थी। प्राइवेट सेक्टर ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कई छोटे और मध्यम उद्योग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को सपोर्ट करते थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ने पश्चिम बंगाल को एक लीडिंग इंडस्ट्रियल हब के रूप में और मजबूत किया। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल सफर में एक बड़ा बदलाव आया। राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी आने लगी। इसकी कई वजहें थीं। एक बड़ी वजह थी राजनीतिक अस्थिरता और मजदूरों में बेचैनी। नक्सलवादी आंदोलन, जो एक उग्र कम्युनिस्ट आंदोलन था, इस दौरान तेजी से बढ़ा। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बड़े पैमाने पर हड़तालें और रुकावटें आईं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी काफी उग्र हो गया। बार बार हड़तालें और तालाबंदी आम हो गईं, जिससे प्रोडक्शन में रुकावट आई और निवेश कम हुआ। इस अशांति के दौर ने उद्योगपतियों में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया। कई लोग ज्यादा स्थिर राजनीतिक और लेबर एनवायरनमेंट वाले दूसरे राज्यों की तलाश करने लगे। 2000 के दशक की शुरुआत में पूरे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिर से बढ़ावा देने की कोशिशें हुई। पश्चिम बंगाल ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा बन गया। सिंगूर टाटा नैनो प्लांट विवाद और नंदीग्राम हिंसा इस संघर्ष के अहम मोमेंट थे। सिंगूर में टाटा मोटर्स की कार फैक्ट्री के लिए राज्य सरकार के जमीन लेने के फैसले के खिलाफ किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। सत्ताधारी सरकार के विरोध में राजनीतिक दलों के नेतृत्व में हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने किसानों की चिंताओं को उजागर किया, जो औद्योगिक विकास के लिए अपनी जमीन खो रहे थे। इसी तरह नंदीग्राम में एक प्रस्तावित केमिकल हब को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। इन घटनाओं ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे घनी आबादी वाले राज्य में जमीन अधिग्रहण में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाया। सेक्शन 4 एक तुलनात्मक नजर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बुनियादी ढांचा और नीतियां। जहां पश्चिम बंगाल इन चुनौतियों से जूझ रहा था, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे दूसरे राज्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में अच्छी प्रगति कर रहे थे। इन राज्यों ने नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को आसान बनाया और बिजली की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की, जो पश्चिम बंगाल में नहीं थी। खास तौर पर गुजरात औद्योगिक विकास के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए पसंदीदा जगह बनकर उभरा। बंदरगाहों, सड़कों और बिजली संयंत्रों सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर राज्य के ध्यान ने इसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक जगह बना दिया। अपनी वित्तीय राजधानी मुंबई के साथ महाराष्ट्र ने मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए अपने मौजूदा औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का लाभ उठाया। अपने आईटी हब बेंगलोर के लिए जाना जाने वाला कर्नाटक खुद को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी के रूप में स्थापित कर वैश्विक दिग्गजों और स्टार्टअप्स को समान रूप से आकर्षित कर रहा था। इसके विपरीत इन मोर्चों पर पश्चिम बंगाल की प्रगति सुस्त रही, जिससे इसके औद्योगिक विकास में और बाधा आई। सेक्शन 5 पलायन, हड़तालें, अशांति और उद्योगों का पलायन। इन सब बातों का असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल से उद्योगों का पलायन शुरू हो गया। बार बार हड़ताल, मजदूरों की बेचैनी और सहायक बुनियादी ढांचे और नीतियों की कमी का सामना करते हुए व्यवसाय दूसरे राज्यों में जाने लगे। इस बदलाव के कारण नौकरियां गईं, आर्थिक मंदी आई
और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई। कभी पश्चिम बंगाल की शान रहा जूट उद्योग, इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। सिंथेटिक फाइबर का बढ़ना, साथ ही श्रम विवाद और पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट देखी गई, क्योंकि कंपनियों ने अपने कामकाज को ज्यादा अनुकूल बिजनेस एनवायरनमेंट वाले राज्यों में स्थानांतरित कर दिया। सेक्शन 6, एक नई सुबह। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के हालिया प्रयास। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के औद्योगिक पतन पर ध्यान दिया है और इसके औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए हैं। निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतिगत सुधार लागू किए हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के तेजी से अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है। इसने राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें सड़कों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन क्षमता का उन्नयन शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार राज्य की क्षमता दिखाने और निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक सम्मेलन और रोड शो आयोजित करती रही है। सेक्शन 7, आगे की राह। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक भविष्य के लिए चुनौतियां और अवसर। हालांकि ये प्रयास सही दिशा में कदम है, लेकिन पश्चिम बंगाल को अपने खोए हुए औद्योगिक गौरव को वापस पाने की कोशिश में एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य को कई चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है, जिसमें अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, एक स्थिर और कुशल कार्यबल सुनिश्चित करना और ज्यादा निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना शामिल है। राजनीतिक अस्थिरता, श्रम अशांति और नीतिगत बाधाओं की विरासत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में बाधाएं पैदा करती रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में निहित ताकत है, जिसका भविष्य के विकास के लिए लाभ उठाया जा सकता है। इसकी रणनीतिक लोकेशन, बंदरगाहों तक पहुंच और कुशल श्रम का एक बड़ा समूह औद्योगिक पुनरुत्थान की नींव प्रदान करता है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता भी आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है। एक औद्योगिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति वापस पाने के लिए पश्चिम बंगाल को अपनी पिछली गलतियों से सीखने, नीतिगत सुधारों को अपनाने और व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।